आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा दिया गया है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका एक प्रैक्टिस सेट है कि आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आता है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो जो पित्ताशय होता है वो ग्रंथि नहीं होता, बाकी इसमें से पूछ लिया जाए तो ये सारा अधिवक्र, पीयूष और यकृति सारे ग्रंथियां होती हैं। फिर आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से सबसे बड़ी बात की जाए तो थायराइड होती है, नहीं तो ठीक है यहाँ पे थायराइड आएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की बात की जाए तो यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, बहुत ही छोटी होती है, मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसमें पूछा नहीं होता, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? तो थायोसिन नहीं होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, पहले आप जाके वीडियो देखिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? इसमें पूछना नहीं होता है, तो वो है सोटेस्टोस्टेरोन जो नाम का होता है ना हार्मोन, वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो आप लोग सभी को पता है अग्नाशय। ठीक है, एक पाचक ग्रंथि होती है जिसमें सभी पाचक रस पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो ये इंसुलिन है। ठीक है, अग्नाशय से निकलती है, बीटा कोशिकाओं से। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन, आप सभी को पता है इंसुलिन अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलती है। ठीक है, इंसुलिन। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तभी आपको बताया गया अग्नाशय में पाई जाती है। कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जब आपको इसका क्लियर होगा आपको चैप्टर, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो आप सभी को बताया गया पारावाटू हार्मोन। ठीक है, मानव शरीर में प्रोजेस्टेट एक डैश है, तो ये एक ग्रंथि होता है। ठीक है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो आपको बताया गया था ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है। ठीक है, यही क्या होता है, गाय भैंस में भी लगाया जाता है ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कैलेस्ट्रॉम कहते हैं। कैलेस्ट्रॉम डैश प्रदान करता है, तो ये क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शक्ति होती है वो प्रदान करता है बच्चों में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो क्या ये सही है? तो ये नहीं, इसमें ये सही नहीं है। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलकंड होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या ये गलकंड होता है? तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। ठीक है, तो इसमें केवल सेकंड सही है। ठीक है, क्योंकि आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलकंड होता है। जब आयोडीन की कमी होती है तो गलकंड होता है, तो ये पहला और थर्ड बिल्कुल गलत है। ठीक है,
तो आयोडीन की कमी से गलकंड होता है, जिसे हम घेंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आप सभी को पता है, लैग्रहन्स की दीपिकाएं, ठीक है। इसी से कौन निकलता है? इंसुलिन। यही ये जो हमारा ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करता है हमारे ब्लड में। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आप सभी को बताया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। और फिर इसका हेड कौन है? हाइपोथैलेमस। वो फिर सभी को नियंत्रित करता है, जिसके ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जब पूछ लिया अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो। फिर आता हमारा गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो ये एस्ट्रोजन की गोलियां होती हैं जो इसके गर्भ निरोधक दवाई के रूप में खाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।